नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीनाथ नैथानी। देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मेरा जो फर्स्ट पॉडकास्ट हो रहा है श्रीमती प्रभावती गौड़, और जो हमारा पॉडकास्ट होगा प्रेरणाप्रद होगा। इसका जो मुख्य हमारी जो थीम है कि जो न्यू जनरेशन है उनके लिए आज हमारे साथ जो बैठी हैं श्रीमती प्रभावती गौड़। परिचय अपने आप में इनका परिचय है, मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। अगर मैं इनकी राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो आज से 50 से 55 साल पहले इन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और जानना चाहते हैं कि आपका जो संघर्ष रहा है, एक और आपके लिए पार्टी थी, दूसरी ओर आपके परिवार था, सामाजिक दायरा भी काफ़ी बड़ा था, साथ साथ में आपने अपनी एजुकेशन अपनी शिक्षा भी ली थी। तो इस तमाम बातों पे आज फोकस करेंगे हम श्रीमती प्रभावती गौड़ जी से। गौड़ जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कि क्या आपका जो ये संघर्ष में जो जीवन रहा है और अंत में ऐसा लगा कि चलो एक ऐसी लेजेंडरी आज उत्तरकाशी में मौजूद है कि आपको देखे जो और अन्य लोग हैं वो प्रेरित होते हैं। मैं असल में हमारे उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में था। राजा का ज़माना था, वो नहीं थे, शिक्षा स्कूल थे ही नहीं कहीं। जी। तो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ तो लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता था। मेरे पिताजी थोड़े से सामाजिक उसमें थे, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने 4 बहनें हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया। जी। तो मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, भाई मेरे बहुत चाहते थे कि हम पढ़े। मुझे 5वीं के पढ़ने के लिए भी 4-5 किलोमीटर दूर भेजा। और जब 5वीं पास हुई, 5वीं में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। टिहरी से इंस्पेक्टर रहते थे रिजल्ट सुनाने। एक डॉक्टर सुंदरयाल थे पाब, उनकी बेटी थी कृष्णा, और एक मैं, दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। इनाम भी मिला था हमको। तब मेरे भाई ने सोचा जब इतना अच्छा पढ़ने में ये है तो इसको आगे पढ़ाना चाहिए। आगे कहाँ भेजते, मसूरी भी दूर, रहने की व्यवस्था, संसाधनों का अभाव भी हुआ, सब चीज़ का अभाव। और फिर कहाँ उड़ाखुरी भी 20-25 किलोमीटर दूर है मेरे मायके से। तो फिर यही तय करा, पिताजी से बात करी भाई ने कि तू पढ़ने में बहुत अच्छी है, पढ़ाना चाहिए पिताजी इसको। तो मेरे पिताजी के जजमान के गांव थे मसराज, तो 1 साल मेरा वहाँ करा। मेरी बुआ की लड़की थी वहाँ, उनके घर रही। और जब 7वीं में आई तब फिर एक मेरे उसके वो है पिताजी का दूसरे गांव जजमान है, ले गया वहाँ रही। बहुत प्यार से रखा बेचारों ने, बिरोड़ भी जाती थी। 8वीं में जब आए तो 8वीं में बोर्डिंग हाउस था छोटा सा, उसमें 2-3 लड़कियाँ। जब 8वीं में पढ़ी रही थी तो मेरी शादी की बात शुरू हो गई। उस समय बहुत ही बाल्य अवस्था में। हाँ, उस समय छोटी। तो मेरे पिताजी थोड़े से पैसे थे, ज्योतिष से चारे ना, वो बोलते थे कि नहीं लड़की की गौरी की शादी करनी चाहिए, कन्या की भी नहीं, गौरी का कन्यादान बहुत अच्छा होता है। 9 साल तक की गौरी। मेरी बहनों की 9 साल की शादी हुई, मेरी हुई थोड़ी 14-15 साल में, 15-16 साल में। तो अब वो हो गया कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, उसमें मामी यहाँ बातचीत हो गई तो मैं अपने मामा को। ये आपकी एक शिक्षा प्रति आपके मायके से आपके पिताजी लोगों ने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जब आपकी शादी हुई तो यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिला था। यहाँ पे तो जो आपका राजनीतिक जो दायरा था, जैसे 25-26 साल में आप जो जिला परिषद की अध्यक्ष बने में, उसके पीछे क्या कारण? सदस्य बने, प्रथम महिला सदस्य में बनी। तो क्या उसमें जो सदस्य शुल्क, मैंने सुना कि 25 पैसा उस समय जो सदस्य शुल्क था जो आपने कांग्रेस का, जी कांग्रेस सदस्य बनने का, तो इसकी क्या कहानी थी ऐसी? उस समय ऐसे 4 आने में बनते थे मेंबर कांग्रेस के। 4 आने में 25 पैसा। 25 पैसा बहुत बाद में हुआ, उस समय 4 ही आने बोले जाते थे। प्रचलन में 4 आने। हाँ, प्रचलन में 4 आने थे। जी। तो बल्कि जयेंद्र मटोड़ा थे बेचारे वकील, उन्होंने बनाया था मुझे। उसके लिए इन्हें हेल्प नहीं मिल रही थी, जिला परिषद के लिए चाहिए थी महिलाएं, तब इन्होंने हमको मेंबर बनाया था। मिसेस गौड़, जैसे कहा जाता है कि उस समय अगर मैं 50 से 55 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं केवल अपने घर आंगन तक ही सीमित रहती थी। संसाधनों का बहुत अभाव था, विकट परिस्थिति। उस समय किसी प्रकार न सड़क थी, न गाड़ी थी, न दूरसंचार का माध्यम था। कैसे आपने जो इन कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, मैंने राजनीति के साथ साथ में 1974 से 1990 तक मैंने किसी भी राजनीतिक दल का महिला संगठन नहीं बनने दिया हमें, क्योंकि महिलाएं सारे जिले के मेरे साथ जुड़ गए, काम किया उनके लिए। राजनीति के साथ साथ मैंने सामाजिक काम किया। सामाजिक काम ऐसा किया, महिलाओं की जो समस्याएं थी, शराब की समस्या सबसे विकट थी, महिलाएं बहुत दुखी थी उससे, उसके विरोध में काम किया। और कन्या बिक्री का वो था, उसमें काम किया, महिलाओं को। उस समय क्या होता था कि जो कन्याएं होती थी, पेरेंट्स उसके पैसे लेते थे। बहू के भी पैसे देने पड़ते थे, लड़के के पैसे लेते थे। तो हमने शपथ पत्र भरा इसके, और इसके लिए मद्य निषेध के लिए भी बहुत काम किया हमने। तो मद्य निषेध में तो थोड़ा सुरेंद्र सिंह राव उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत काम किया। उसके लिए भी हमने शपथ पत्र भरवाए थे।
बहुत फर्क पड़ा उससे। जी। गांव गांव में महिलाएं जो शराब के विरोध में आंदोलन कर रही है, अब तक कर रही है, जी। उसी समय की जागरूकता है। बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल आगे आई। जी। तो दूसरे गांव गांव में महिला मंगल दल, 300 गांव में पैदल भूमि में, हम्म, और तब मैंने महिला मंगल दल करे इसी गंगा भेली में। जी। सिर्फ 9 गाँव बिलौक था, थोड़ा सा 2-4 गाँव वहाँ के थे, बाकी गंगा भेली में तीनों बिलौकों में मैंने 347 गाँव में घूमी। ना आने जाने का साधन था, ना कुछ, पैदल जाना पड़ता था। जी जी जी। पर ये कि गांव में प्यार बहुत मिलता था। बहुत ज़्यादा। गांव की महिलाएं बहुत इज्जत करती थी, काम किया उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। रात दिन मैं बिल्कुल उनके साथ, जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो पैदल आती थी। किशनपुर मानपुर की महिलाएं बेचारी जी जी। कि पैदल, मैं जब मीटिंग करती थी यहाँ पे, जी। कांग्रेस की मीटिंग करी, तो मैं दूध वाले के पास बोलती थी कि अपने गांव में बता देना कल मीटिंग है। बिल्कुल। ऐसे उस समय ईमानदारी से, जिम्मेदारी से जो लोग, जिम्मेदारी से आ जाते जी थे। जी 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 काम भी बहुत किया उन्होंने गांव में अपना, जो हमने बताया जी जी। उसका बहुत सफाई, साफ सफाई का काम किया है। और जो वो पशु वो करते थे, नुकसान करते थे फसलों का, उसके लिए फाइन रखा। उस फाइन के पैसे से, जामक गांव है, जामक गांव की महिलाओं ने उस फाइन के पैसे से इतना कीचड़ रहता था पानी की जगह, बिल्कुल बिल्कुल। सिमटेड बनाया उन्होंने अपना। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। बिल्कुल। उस समय जागरूकता भी बहुत कम थी, जागरूकता बहुत ज़्यादा बहुत, थी। वो करी बहनों ने बहुत सहयोग किया। एक आपका जो एक हास्यास्पद है कि जब आप पढ़ाई करी थी तो आप जब एग्जाम देने गई थी तो मूली आपको बनाने नहीं आई थी, कुछ ऐसा था। हाँ। क्या 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 उसके पीछे कहानी थी? अरे उसके पीछे है कि मैं मूली से सरल जो बनानी थी, उसमें आर्ट था मेरा ना, जी तो मैंने पढ़ने में तो अच्छी थी, जी। लिखने में तो खूब लिख देती थी, सब कुछ है। और भूगोल और वो इतिहास है, एक टीचर थे हमारे गोपाल जी, मारते थे बहुत, जी। तो वो तो ऐसा रट रखा था कि बिल्कुल है। हम्म। पर आर्ट का थोड़ा सा, और तो उसको बनाना तो जो ये मूली थी ना, तो मूली बन नहीं पाया आपसे। बन नहीं पाए मेरे से। जी जी। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी एक हाँ। दिलचस्प कहानी है कि मूली बनाना नहीं आया, हाँ। जबकि आप हर चंद कामों में जो बहुत एक्सपर्ट हाँ। थी। तो होता है कभी कभार। हाँ। तो जो ये कांग्रेस की जो आपके पास जो रही थी यहाँ पे उत्तरकाशी में, उत्तर प्रदेश के दौरान, यहाँ पे कोई महिला मिली नहीं है कोई मिले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष स्मॉल सेविंग ऑफिसर थे जोशी जी यहाँ पे, उनकी विशेष को बना रखा था। वो सुना मैंने उत्तर प्रदेश लखनऊ या वाराणसी की थी। हाँ, बनारस की थी। जी जी जी। तो इसके पीछे फिर आप आए तो किसने आपको प्रमोट किया? कितने जब मैं जिला पंचायत की परिषद, जिला परिषद की वो अध्यक्ष सदस्य बनी, तब एक दिसंबर में महिला सम्मेलन बुलाया था उत्तर प्रदेश का। प्रेमवती तिवारी थी उस समय अध्यक्ष, तो उन्होंने, और उनकी खंडोड़ी जी की माँ रखी थी, जी जी एच एन भगवाना जी की बहन है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे उत्तरकाशी में अध्यक्ष कौन है, क्यों नहीं आई उसमें। मैंने कहा अध्यक्ष ऐसी ऐसी है, उत्तरकाशी की तो है नहीं, बनारस की है। उनके स्मॉल सेविंग ऑफिसर उनका आदमी, जी। तो वो बहुत ताजी हुई, क्यों उत्तरकाशी की औरतें मर गई क्या, बिल्कुल। जो तुमने बनारस की बना रखी है। मैंने कहा दीदी मुझे तो नहीं मालूम इस विषय में, जी अध्यक्ष जी नहीं बना रखे, रामचंद्र नाथ है उसमें अध्यक्ष। जी जी। बस 1974 से 1990 तक आप कंटिन्यू जो है इस पद पे रही। हाँ, बात उन्होंने तुरंत ही भगवान जी की माँ ने ऐसे में यहाँ पहुँची, जी। तो मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जी जिला महिला अध्यक्ष का। उसमें संयोजी का बोलते थे, बिल्कुल बिल्कुल। महिला संयोजी का। जी जी तो 1974 से और 1990 तक जी। महिला अध्यक्ष रही। इसी पद पे आप विराजमान रही है। इस पद पे। तो जहाँ तक अगर मैं पुरस्कार की बात करूँ तो जो प्रथम तिलु रौतेली पुरस्कार हाँ। आपको मिला है, अभी तक ये जीके का क्वेश्चन भी है हाँ। कि ये आता है अमूमन हाँ। उनके एग्जाम में कि प्रथम तिलु रौतेली पुरस्कार उत्तरकाशी में किसको मिला? हाँ। जी जी। हाँ, तो ये इसका क्या है, ये पूरा मतलब? ये उस समय तिवारी थे, जी एन डी तिवारी जी। हाँ जी, मुख्यमंत्री। जी। तो उनको पता था मेरा कि मेरी संघर्ष, कितनी संघर्षशील महिला है। जी। मैं हमेशा मीटिंग में जाती थी, कभी कभी लखनऊ में हर महीने जाना पड़ता था मीटिंग में। जी 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 जी। मैं मिस नहीं करती थी तो कोई देखो meeting। उस समय जो है राजधानी लखनऊ हुआ हाँ, करती राजधानी थी, एक लखनऊ। सीमांत जिला उत्तरकाशी तिब्बत बॉर्डर हाँ। से आप जो एक महिला लखनऊ तक पहुंचना बहुत ही बड़ी भौगोलिक परिस्थिति बहुत। तो उनको मालूम था मेरा संघर्ष ना, जी जी तो उन्होंने मेरा नाम वो करा कि भाई यहाँ से ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मांगते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने, तो ये 1980 का जो सेवा दल ये क्या था? सेवा दल में मैं महिला अध्यक्ष रही यहाँ पे, जी। और सेवा दल में तो मैं इंस्ट्रक्टर भी रही प्रदेश की। हम्म। मैं यहाँ पे सबसे पहले सेवा दल का जो कैंप लगा था, बेसिक कैंप, वो लगा था ज्ञानानंद भट्ट जी के उसमें हॉल में, ज्ञानसु उनके सानिध्य में। उनके उसमें लगा था। बस उसके बाद लगा बेसिक, और फिर उसके बाद होता है उसका जिले का लगता है, फिर उसके बाद उसका होता है इंटरव्यू, क्या बोलते हैं वो, पूरे भारत का अच्छा अच्छा। सेवा दल का नेशनल लेवल ना। का हाँ, होता है। वो रुड़की लगा था। अच्छा।
हाँ बट तब वो उसको जब पास उसमें हो जाते हैं तब मुझे इंस्ट्रक्टर बनाया गया। जी जी तो देहरादून में इंस्ट्रक्टर थी, देहरादून में अच्छा, लगाया अच्छा। था। हाँ, तो सेवा दल में वो इंस्ट्रक्टर रही, अध्यक्ष रही, और क्या उसमें मैं लगा था। तो 2000 यहाँ लगा था कैंप, जी कैंप लगा था। हाँ जो क्या है सत्तर सिंह राव का जो होटल क्या बोलते हैं, गौतम पार्क। गौतम पार्क, वहाँ लगा था सेवा दल का। जी जी तिरपन सिंह ने गया रखे थे बेचारे। जी तो तिरपन सिंह जी का ये था 7 दिन का था वो कैंप। जी। तो उनका लास्ट में ये था कि अध्यक्ष सिंह को बनाना चाहिए सेवा दल अब का। जैसे ये ना कि उस समय अगर देखा जाए तो केवल महिलाएं अपने घर आंगन तक ही सीमित थी हाँ और संसाधनों का अभाव भी था। हम्म। पैदल जाना 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जाना था। आपने किस प्रकार से महिलाओं को जागरूक किया कि आप अपने हक की लड़ाई किस प्रकार से लड़ सकते हैं? हाँ, मेरा असल में जो महिलाओं के प्रति मेरा रुझान हुआ ना, जी 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 कि मैं छोटे में ही कहीं मेरे सामने छोटी थी उस समय जी 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 बात चल रही थी पुरुषों के आपस में, भाई लोगों की। हम्म। भाई लगते मेरे गांव के, कहते अरे क्या है, महिला तो एक जूते के समान है, हाँ ऐसा था जोड़ो उस और समय। जोड़ा, बिल्कुल। वो एक टूटा तो दूसरा ले आए। जी 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 अब मेरे दिमाग में बात दिमाग में ऐसे बैठ गया कि दिल दिमाग में मेरे ऐसे चोट लगी। जी। ऐसा होता महिलाओं के साथ। बिल्कुल। मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं पढ़ लिख नौकरी नहीं करूँगी, हम्म, मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। जी और तब भी मैंने महिलाओं के लिए काम किया। बल्कि उसमें उस समय नॉर्मल बोलते थे बीटीसी को ना, जी। 3 बार लेटर आया मेरे लिए, जी तो गई नहीं मैं। हम्म, मैंने कहा ना, मैं तो सामाजिक काम करूँगी, जी, जी। महिलाओं के हित में करूँगी काम। बिल्कुल। तो तब से जुड़ी मैं महिलाओं साथ। के लिए आपने जो बिल्कुल। पूरा जो है डेडिकेशन के साथ काम बिल्कुल। किया। तो ऐसा है कि जैसे एक तरफ राजनीतिक करियर था आपका, दूसरी तरफ परिवार भी छोटा था, छोटे छोटे बच्चे थे, तो कैसे फिर आपने मैनेज किया? मेरे जब इंदिरा जी को जेल भेजा 1978 में, जी मेरी बेटी उस समय बहुत छोटी थी। जी जी तो हम यहाँ से 18 लोग गए थे। जेल भरो आंदोलन हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, 18 लोग थे हमें, मैं महिला अकेली थी। जी तो महिलाएं इतनी मानती थी, बड़ी थी कि 2 महिलाएं, उजला देवी और सुशीला देवी, जी ये आ रही थी यहाँ किसी काम से। हम्म, उन्होंने देखा कि दीदी को तो गाड़ी में बैठा दिया, हम्म, गाड़ी के नीचे लेट गए भाई। जी। वो जेल भरो आंदोलन किस इसमें था वो? इंदिरा जी के लिए, अच्छा, इंदिरा जी को जो इमरजेंसी का दौरान तो नहीं था वो उसमें? मोरारजी देसाई की सरकार में हाँ 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 उस जी, समय। हाँ, जी तो वो लेट गए बिल्कुल कि नहीं हम भी जाएंगे। हम्म, एसडीएम कह रहा है कि वैसा नहीं होता, उसके लिए तो बाकायदा समन करता है, वारंट करता है, तब होता है कि ना तो दीदी को उतारो। बिल्कुल तब उन्होंने डीएम से बात करी, भाई 2 महिलाएं वो तो हटी नहीं रही गाड़ी के नीचे से, तब उनको भी बैठाया। बिल्कुल बिल्कुल बैठा, मैं सोच रही हूँ अच्छा वो उनको बैठा लिया, पुरुषों का अलग और महिलाओं का बिल्कुल अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो रहे बेचारे मेरे साथ। हाँ, तो मतलब ये संघर्षों के बीच संघर्षों आप के बता बीच। रहे हैं। इंदिरा गांधी से आप मिली हैं, आपकी इंदिरा प्रेरणा मैंने गांधी सुना से ही कि प्रेरणा ली मैंने आप- राजनीति जी में जी जाना। जी जी, हाँ। इंदिरा गांधी से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी इंदिरा गांधी। और उसके काम धंधे जब सुनती थी मैं, मेरे पिताजी बोलते थे 15 दिन में आता था अखबार मेरे मैके। बाप रे बाप, अच्छा हाँ हाँ 15 दिन में तब अखबार पढ़ते थे पिताजी की, ऐसे देखो ये करती है इंदिरा जी, ऐसा करती है वैसे करते हैं। मैं बहुत, यहाँ जब आई थी इंदिरा जी तो 1978 में आई थी। उस समय वो थी, वो सत्ता से बाहर थी मतलब। जी जी तो यहाँ से गई थी पौड़ी, हम्म, तो मैं पौड़ी गई, मैं उनसे पहले पहुँच गई थी, अच्छा इंदिरा जी से पहले पहुँच गई थी। और वहाँ पौड़ी में और कोई भी नहीं था। हम्म, बड़ा वो है वहाँ, क्या बोलते हैं वहाँ का नाम, है ऊपर गाँव के ऊपर है वो, यहाँ इंस्पेक्टर हाउस है ना, हाँ, हाँ, तो बड़ा बरामदा है बंगले का ना। अच्छा अच्छा तो वहाँ घूम रही थी इंदिरा जी, तो मैं भी उनके साथ साथ। अब अच्छा, तब उन्होंने मेरा पूरा पता वगैरह पूछा, हम्म, क्या नाम है, कहाँ है उत्तरकाशी, क्या क्या करती हो। जी, जी, जी। तब मैंने उनको बताया था, बड़ी प्रभावित हुई भी। हम्म, मतलब मैंने भी वो बताया, मैंने कहा मेरे पिताजी बहुत मानते हैं आपको, जी जी और उन्हीं को जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली इच्छा थी मैं आपको मिलूँ कभी, हम्म, भगवान ने मिला दिया। तहाँ से तो इंदिरा गांधी मतलब आपकी जो राजनीति की प्रेरणा से प्रेरणा, रही है, हाँ। उन्हीं से आपने जो उन्हीं राजनीति से में प्रेरणा कदम ली, रखा। जी, बिल्कुल। जी जी बहुत बढ़िया। तो आपकी जो ये पढ़ाई लिखाई क्या कि मैं कैसे फिर आप जब मायके ससुराल आई से तो तो फिर यहाँ से आपने मैं पूरा पीजी किया आपने छोटी उम्र में शादी हो गई, तो 8वीं भी मैंने यहीं करा। हाँ और आई बेचारी गौड़ जी ने मुझे बहुत सहयोग दिया जी जी पढ़ाई लिखाई में। उन्होंने देखा जब इसकी, मेरे तो पिताजी फुल ने बोला सपोर्ट था था, आपको? मेरे पिताजी ने बोला था जी। बेटा ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, जी जी पर ये अगर पढ़ना चाहें तो थोड़ा ध्यान देना। हम्म, तो अब उन्होंने वही बात याद रखी। बाद फिर मैंने 8वीं करा, 10वीं करा, 12वीं करा, जी जी MA BA करा, तो सब चीज़ में पास होती रही। बिल्कुल बिल्कुल और वैद्य विशारद का भर रखा था, कॉस्ट्यूम डिजाइन में वो ले रखे थे, एडमिशन ले रखा था। तब ये संघर्ष इधर राजनीति भी, सामाजिक कार्य भी
बच्चों की देखभाल भी और अपना उस पढ़ाई दौरान लिखाई तो का। बहुत कम था कि बहुत रेयर चांसेस था। अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी, तो ये तो सीमांत जिला है, कंदराव में रहने वाला है। हाँ। तो लड़कियों को पढ़ाने के उस समय ऐसा लगता था कि क्यों पढ़ाना है, किसने पढ़ाना हाँ, था। उसके लिए भी जागरूक मैक्सिमम करा लोग जो महिलाओं को। अनपढ़ रहते थे, महिलाएं हाँ, खासकर। महिलाओं को उसके लिए भी जागरूक करा जी। कि पढ़ाना है बच्चों को, बिल्कुल जैसे तुम लड़कों को पढ़ाते हो लड़के को भी पढ़ाना है। लड़का लड़की की लड़का लड़के को फर्क मत करो जी बिल्कुल जी भी। जी। बहुत जागरूक हुई भी बेचारी तो जो महिलाएं। ये आपकी पूरी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो एक संघर्ष था, एक रास्ता था, तो आपने हर जगह देखा। हाँ। क्योंकि सबसे पहले आदमी अगर सोचता है तो अपने परिवार को सोचता है, हाँ। लेकिन अपने परिवार को आपने देखा, प्रॉपर ढंग से दिया है। आपके परिवार के जितने भी बच्चे हैं वो जो है आज अच्छी पोस्ट पे कार्य भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, देश विदेश तक जो है अपना जॉब कर रहे हैं। तो ये सब पूरा एक सामाजिक ताना बाना भी रहा होगा। एक महिला जो है राजनीति में जा रही है, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा होगा। मैंने बच्चों पे और परिवार पे मतलब ऐसा ध्यान नहीं दे पाई ना। इससे तो ठीक रखा ध्यान खाने पीने का, हर चीज़ का, पर ये जितना मतलब हर समय गाइडेंस होती है, पर भगवान की कृपा से मैं सोचती हूँ जितनी मैंने गरीबों की सेवा करी, सामाजिक कार्य किए, उसी पुण्य से मेरे बच्चे जो है निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल ठीक ठाक हुए। हमारे एक उसमें थे किराएदार थे एक ना, जी पूरी श्रीनगर में कहते थी, जी। सब नेताओं के बच्चे बिगड़ जाते हैं, हम्म। पर आपके बच्चों की तरफ कोई सीधी उंगली नहीं कर सकता। बिल्कुल। मन का बस उसी की कृपा है भगवान की। 1987 में जब आप गढ़वाल मंडल की बैठक जब हुई थी, तो इसमें क्या कुछ ऐसा था कि पैदल आप कही हैं और जो महिलाएं थी उनको आपने इकट्ठा किया, उनको फिर आपने जागरूकता मिशन की ओर ले गया। सम्मेलन उससे पहले मैंने 300 गांव में घूम के महिला दल बना लिए थे। जी जी जी। और जब मैंने देखा कि भाई खूब जागरूक हो गई महिलाएं हैं, तब मैंने ये कि महिलाएं, एक सबसे बड़ी समस्या थी उनकी कि दीदी घास हम काटती हैं, दुधारू पशु हम पालते हैं और हमको लोनिंग नहीं मिलती, कहाँ से करें हम, सब कुछ मेहनत हम करती हैं। तब मैंने कि जितनी समस्याओं से, महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, उनके लिए एक सम्मेलन बुलाया पूरे गढ़वाल मंडल का। जी अब गढ़वाल मंडल से बेचारे प्रत्येक जिले से प्रतिनिधि आए, 5 जिले थे गढ़वाल में, जी जी। 2 3 4 प्रतिनिधि प्रत्येक जिले से आए। और उत्तरकाशी से तो मोरी पुरोला, नौगांव, बटवाड़ी, चिन्याली, डुंडा, 6 ब्लॉक ये पूरा सब कैसे आप मैनेज कर लेते थे कि ये तो चीवा अगर आप बात करें तो कम से कम जो है 250-300 किलोमीटर दूर है हाँ। मुख्यालय से, लोग आते थे। हाँ, तो आते इस थे। प्रकार से कैसे आप मैनेज करते थे पूरी? बहुत बाबा मैं काम किया उनके लिए। जी जी जो भी समस्याएं लाते थे मैं तुरंत हर संबंधित अधिकारी के पास अपने आप जाती थी। जी जी जी। अधिकारी भी बेचारे, मैं कहती हूँ कि धन्यवाद हो उन अधिकारियों ने। मैं देखा कि भाई ये निस्वार्थ भाव से जनता का काम करती है, जी, जी, जी। कभी भी मेरे काम के लिए मना नहीं करते थे। कितने बार मैं जा भी नहीं सकती, फोन से करती थी बात, कर देते थे, डीएमओ या एसपीओ, जी। हमेशा सहयोग मिला। जी जी। मैं कहते हैं निस्वार्थ भाव से अगर आप सामाजिक काम करो ना, तो अधिकारी भी इज्जत करते हैं। क्यों नहीं करते? मैं हर समय ये मीटिंग में यही बोलती थी, देखो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो और हम लोग हो, सामाजिक राजनीतिक, जी जी। हमारा एक ही काम तो है, बिल्कुल। समाज को उठाना, विकास करना, आगे बढ़ाना समाज को। और मिल के अगर काम करें, उनके हाथ में भाई अधिकार है, वो पेड़ हैं, क्यों नहीं? हम बिना तनख्वाह के, जी जी तो अगर मिल के काम करें तो बहुत अच्छा उठान हो सकता है समाज जी का। जी जी जी। तो यही बोलती थी हमेशा कि विरोध ही नहीं करना चाहिए। प्रभुवती गौड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है उत्तरकाशी का और पूरे प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो क्या उत्तराखंड बन गया। तो राजनीति में आप थोड़ा पछड़ गए, जैसे क्या कि सांसद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, ये लोकल निकाय चुनाव, इसमें क्या ऐसी कमी रह गई कि प्रभुवती गौड़ जी आगे नहीं आ पाई? विधायक का तो उस समय रिजर्व सीट थी यहाँ पे, जी बलदेव सिंह आर्य लड़ते थे यहाँ पे, रिजर्व सीट थी, तो तब हमारा सवाल ही नहीं था। जी पर तब भी मुझे चाहते थे प्रदेश से लोग, उन्होंने मेरा कार्य देखा। एक बार वहाँ से क्या नाम है वो, जहाँ से वो, जो भी रहा। हाँ, टिहरी से टिकट देने के लिए तैयार हो गए थे। जी जी जी। और उस समय थोड़ा सा ये हुआ, लोकल लोग तो भाई विरोध करते ही नहीं, हैं। इसलिए ना क्योंकि प्रभुवती गौड़ अपने में बहुत नेम फेम चेहरा है। हाँ। तो क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी और अगर देखा जाए तो हाँ, आप जी, जी बहुत अच्छा जो है आपने काम किया है महिलाओं के लिए, जन जागरूकता अभियान आपने चलाया है, फिर भी इससे वंचित रह गए आप। हाँ। तो मैं यही कहता हूँ कि क्या पार्टी का पूरा सपोर्ट नहीं था कि जिससे ना, उस समय प्रभुवती तो गौड़ सपोर्ट जी था, उस समय सपोर्ट था पूरा। रिजर्वेशन आरक्षण की वजह से बस आप- आरक्षण की वजह से। जी, जी। और जिला 6 ब्लॉक हमारे थे, 7वां ब्लॉक टिहरी का था, इसी में कि तब एक विधानसभा सीट, तो एक ही हाँ, विधानसभा तो तीन विधानसभा सीट इसी की हो गई। जी 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 जी। तो ये था उस समय। इस कारण से थोड़ा जरा इस वंचित रह कारण गए हमको
और जगह बहुत किया, पार्टी ने भी सपोर्ट है उसमें, बहुत जगह जितने एक बार में लखनऊ से उत्तरकाशी तक 35 जगहों की थी, कहीं अध्यक्ष का सदस्य। जी जी जी। इंदिरा हृदय जब वो थी मंत्री, तब उन्होंने, मैं किसी की सिफारिश कर रही थी कि भाई इनको बना दो दीदी अपना प्रतिनिधि उत्तरकाशी में, तो उन्होंने सब सुना कि भैया ऐसा है, मेरे साथ कोई, मेरी तरफ कोई सीधी उंगली नहीं कर सकता, मैंने राजनीति करी है पर इज्जत कमाई है, बदनाम नहीं कोई कर सकता, मैं तो ऐसे जैसे का आदमी तो क्यों नहीं बनती। मैंने कहा दीदी, तब फिर बोलेंगे कि अपना आप ही आगे बन गए। मैंने कहा बना दो दीदी इसको, मैं रात लेती हूँ लोकेंद्र उसके लिए, मैंने कहा मैं लेती हूँ गारंटी, बस। हाँ, मैं आया और उसका लेटर आएगा पीछे से, मुझे बना दिया ये माइनराइजेशन का। कहते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा पार्टी की तरफ से जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो पर्वती गौड़ की उदाहरण थी कि उसको सुनने के लिए सब लोग आते थे। ऐसी क्या खूबी थी आपके अंदर कि लोग वास्तव में जो उधर भी जा रहे हो इधर आ जाते कि नहीं, अभी जो पर्वती गौड़ जो उनका भाषण चल रहा है। अब उस समय एक तो कोई महिलाएं बोलने वाली नहीं थी, जब मैं बोलती थी तब लोगों को लगता था कि ये जगमोहन सिंह रावत विचार दुनिया में हमारी एक पार्टी में थे, वो कहते थे बस माता जी हम तो जैसे आपका भाषण होता था कहीं बस्ता फेंका और आते थे, नहीं था मतलब शेरनी की तरह उदाहरण थी वास्तव में, क्योंकि ये हमने भी सुना है अपने कार्य मतलब अपने बद्री प्रसाद जूस के वो जो सेमवा जी बोलते थे कि भैया दूर दूर से आते थे लोग सुन के। जी 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 जी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप एक अपने आप में एक जाना पहचाना चेहरा है, राजनीति हो या फिर पार्टी ने आपको उस हिसाब से जो है, हालांकि तो आप जब पार्टी की जो सरकार थी सरकार में, तो आप जो एक महिला उपाध्यक्ष भी रही है, राज्य महिला के उपाध्यक्ष है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक चेहरा था, नेम प्रेम था, पार्टी में बहुत बड़ा चेहरा था, इंदिरा गांधी के बगल में बैठने वाली पर्वती गौड़, हालांकि इन पदों से वंचित रह गई है। हिंदुस्तान का कोई कांग्रेस नहीं जो पर्वती गौड़ को नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान की टीम आई यहाँ गंगोत्री, ये आपकी बात करूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तरकाशी को जो है पर्वती नाम से जाना जाता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। और वास्तव में क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम आपका परिचय देते, तो हर बच्चे के, बूढ़े के, बुजुर्ग के, नई पीढ़ी के जवान में जो है पर्वती गौड़ नाम सभी जानते, सब जानते हैं, सब A to Z सब जानते हैं जी। तो उत्तराखंड जब अलग बना तो उसमें 2002-2003 के लगभग जो है विधानसभा का प्रथम चुनाव हुआ 2002 में, तो उसमें भी आपका नाम था। उसमें भी नाम था, बिल्कुल मिलना था मुझको, टिकट है मिलना था जी। बल्कि वो तो सोनिया गांधी जी को मिलने गए हम एक बार, गंगा जल ले गए थे यहाँ से, बल्कि तो ऐसे सोनिया गांधी जी बहुत ऐसी लेडी है जी जी, वो सबको जानती है, सबको पहचानती है। एक वहाँ पे कोई कांग्रेसी है ना दिल्ली में ही, तो इंग्लिश में बात करने लगे उनसे, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया भाई उनकी बात को। अब मेरी तरफ आई यार, हाँ बताइए क्या है, मैंने कहा मैं आपको गंगोत्री के लिए इन्वाइट करने आई हूँ, बिल्कुल मैं आऊँगी। और ऐसे मेरी पीठ वो थे बंदे हुए रस्सियाँ ना, तो मेरी पीठ में ऐसा रखा मैं आऊँगी जरूर। तब लगा मुझे कि सुन रही भाई, मतलब इज्जत बहुत करते थे, मंत्री हो कोई भी राजनेता हो, सभी लोग बहुत इज्जत करिए। बाबा काम की होती इज्जत, हमने निस्वार्थ भाव से काम किया, हमेशा मैंने दूसरे को ही बढ़ाया, तो दूसरे के लिए ही काम किया जिंदगी में, समाज के लिए कि समाज का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं की सुविधा मिलनी। आप अपने पद का जो आपने जो उत्तरदायित्व उसका निर्वहन जो है बहुत सच्चाई से, बहुत लगनता से, ईमानदारी से किया है। महिलाओं के लिए आपने प्रस्ताव लाया था संपत्ति का अधिकार की भाई, जैसे आप कहते हैं कि इधर भी संपत्ति नहीं उधर भी संपत्ति नहीं है जी। मैंने कहा, मैंने बैठ मीटिंग जब रखी तो हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि महिलाओं को लोनिंग नहीं होती है, कि सरकार बोलती है कि वसूली कैसे होगी लेकिन नाम संपत्ति नहीं है। और दूसरी समस्या थी शराब की पूरे पहाड़ में, उसके लिए भी महिलाएं बहुत परेशान थी। वो ये प्रस्ताव भेजा हमने, यहाँ पे SDM थे, DM थे कुश वर्मा, कुश वर्मा साहब बहुत सामाजिक आदमी थे, बहुत ही समझते थे समाज को, तो उन विचारों उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा वो बस। तो उसके बाद मैंने लिखा प्रस्ताव में, मैंने कहा सरकार हमको ये बताए कि पति का घर छोड़ के हम पिता का घर छोड़ के पति के घर आती है, तो ना तो हमारा अधिकार पिता के घर है और ना पति के घर है, तो क्या महिलाएं दोयम दर्जे के है नागरिक हैं? आप बताइए सरकार हम कौन है? हमारा तो पैसा नहीं है कुछ, हम अपने को जानते ही नहीं हम कौन है, ये बताइए सरकार। बहुत लिखा, बड़ा अच्छा प्रस्ताव बनाया था। उसके 3 महीने बाद जो महिलाओं को लोनी मिली, 1987 की बात है ये, इससे पहले नहीं होती थी लोनी। तो ये बहुत परेशान महिलाएं आती थी, दीदी घास हम काटती हैं, दुधारू पशु हम पालते हैं और हमको लोनी नहीं होती, जिनका आदमी नहीं है वो क्या करेगी।
पूरा कृषि से हमारा लेके पशुपालन रोजगार से यही है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद जो है बहुत कुछ क्या समाज के लिए महिलाएं ऐसे थोड़ी जुड़ी, जी, अभी जी, तो जुड़ी जब उनके साथ रात दिन काम किया। बिल्कुल उनकी जो समस्याएं थी वो बहुत सारे गांव में जो है पशु छोड़ देते थे लोग, अपनी फसल काटी, खड़ी फसल में पशु छोड़ दिए। तो जब 347 गांव में महिला संगठन बनाए तो इसीलिए बनाए। जी, जी, मैंने कहा भाई शुरू में तो कुछ लोग कहने लगे भाई पता नहीं हमारी महिलाओं को क्या बरगल आ रही है। उसके बाद जब महिलाएं अच्छा काम करने लगी ना गांव में, तब अपना आप आए पुरुष लोग, बहन जी हमारे गांव में भी एक बना दो, जागरूकता फैल गई हमारे है। गांव में भी बना दो। जी, 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 ये है। तो मैं अब समझाती थी, मैंने कहा भाई ऐसा है, एक महिला की मैंने स्वयं सिद्धा कार्यक्रम के अनुसार वो चलाए चिनारी ब्लॉक में। मेरे पास थे 51 गाँव, जी, 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 वहाँ पूरे महिलाओं को जागरूक किया, उनकी लोनिंग कराई, बैंक में खाते खुलवाए सबके। तो जो सबसे गरीब है, जी। अगर कोई 10 रुपया भी जमा कर सकती है तो 10 रुपया भी करो हर महीने। जी, जी, तो उनके यहाँ के चिन्याली की महिलाओं ने 19 लाख रुपये जमा किया। जी, 19 लाख बहुत रुपये। बड़ी रकम हाँ। है। जी, एक मिसेज फारूकी आई थी, दिल्ली से भेजी सरकार ने जी, 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 ये जांच के लिए ना। 11 ब्लॉक थे बिल्कुल, पूरे उत्तराखंड में, हम्म, जिनमें एक चिन्याली पे था कि स्वयं सिद्धा योजना चलती कि नहीं जी, चलती। जी, जी, तो फारूकी आई थी, उसने जब देखा भैया जमीन में मुझे काम चिन्याली दिखा, मैं सारी जगह से घूम के आ गई। तो उसने लिखा मैं इस पे कहानी लिखूंगी, जी, 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 कि जहाँ मुझे अच्छा काम दिखता मैं कहानी लिखती हूँ। वो किताबें छपती है उसकी बिल्कुल, पत्रिका से पत्रिका के पे, वो बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ। जी, उन्होंने बोला था उसके जो यहाँ के प्रभारी थे ना लखनऊ देहरादून से, जी, कि भाई ज़्यादा महिलाओं को मत बुलाना, थोड़ी सी 2-4 महिलाएं बुलाना और उनको बुलाना जो चला रही हैं इसको। 1-2 महिलाओं को जो बोला सबको पता चल गया, हाँ, तो सभी 300 महिलाएं इकट्ठी हो गई। बिल्कुल, तो बड़ी को थोड़ा नाज भी होने लगी, भैया ना क्यों बुलाया तुमने। उसको डांटने लग गई, जो देहरादून का था मुझे तो नहीं बोली कुछ। तो मैं आई, मैंने कहा मैडम ऐसा है, हमने किसी को नहीं बुलाया, जी, इन्होंने जब पता चला इनको ही अपना भाई, पूछ लो इनको। बिल्कुल, बिल्कुल, तब मैंने कहा भाई इतनी जागरूकता है महिलाओं को जागरूक लेकर। है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बहुत कुछ किया उन लोगों ने। जब मैं चुनाव था यहाँ पे विधायक का, तो टिकट की दौड़ में थी मैं भी, तो टिकट मुझे नहीं मिला, उसको मिला केदार सिंह रावत को। चिन्याली की महिलाओं ने कहा था दीदी तू टिकट ला कांग्रेस का, पैसा हम लगाएंगे, हमारा नहीं है 19 लाख तेरा है जिसने जमा कराया, बिल्कुल, हम काम भी करेंगे, तू घर में रहना अपने बैठी हुई। और जिस दिन जब रोज दिल्ली फोन उनके, रोज मैं दिल्ली थी, तो जब देखा कि टिकट मिला, उस दिन कह रही दीदी उस दिन हमारा चूल्हा नहीं जला रात को, बिल्कुल, इतने दुखी हुई कि हम, जी, 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 तो इतना प्यार था महिलाओं का। तो ये आज हमारे पॉडकास्ट प्रेरणाप्रद में श्रीमती प्रवती गौड़ जी, आपने सुना होगा इनके संघर्षों की कहानी और किस प्रकार से इन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा अनेक काम किया है। हाँ, वो बात अलग है कि पार्टी का या लोगों का सपोर्ट रहा नहीं रहा आगामी में, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उत्तरकाशी अगर जाना जाता है तो प्रवती गौड़ जी के नाम से जाना जाता है। इनकी ईमानदारी, इनकी जो जिम्मेदारी उत्तरदायित्व का निर्वहन जिस प्रकार से इन्होंने बहुत ईमानदारी से किया है, हम सल्यूट करते हैं कि एक आज हमारी जो प्रवती गौड़ जी है, ये आने वाली जितने भी नई पीढ़ी के लोग राजनीति में अगर आते हैं और प्रवेश करते हैं, शुल्क जैसे सदस्यता लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनसे जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपने लिए नहीं समाज के लिए करना चाहिए। नमस्कार। आपको संदेश देना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैंने जब काम किया तो मैं यही कहती थी कि भाई देखो, जब तुम शादी होके आती हो तो अपने घर में सास ससुर की, अपने माँ बाप की तरह इज्जत करो, अपने छोटों का प्यार दो। तो इस तरह से जब तुम करोगी तो हमारा परिवार जो है स्वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए एक तो ये होना चाहिए, और अपने बच्चों को सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। जब हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तभी हमारे बच्चे, आज लफ्ज़ हो रहा, ये हो रहा, शराबी हो रहे हैं, कोई ऐसे हो रहे हैं, बच्चे क्यों हो रहे हैं। अरे सबसे पहले माँ बाप का अधिकार बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को शुरू से ही कर्तव्यशील बनाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, देवी देवताओं के प्रति धार्मिक वो दें उनके अंदर। तभी आदमी को ये लगता है कि जब धार्मिक होता है आदमी तो उसको लगता है बुरे काम करने में डर लगता है। तो बच्चे अगर हमारे संस्कारी होंगे, मैं तो कहती हूँ मत सोचो तुम समाज की, अपने परिवार की सोचो, अपने परिवार को सुधारो, तुम्हारा परिवार स्वर्ग बनेगा तो हमारा गांव स्वर्ग बनेगा, पूरा समाज हमारा सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।